इराक के ऊपर अमेरिका का अटैक हुआ, सद्दाम हुसैन का असैसिनेशन जिस तरह से उन लोगों ने किया, इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रपंच उन्होंने करके देख लिया छोटे छोटे देशों के ऊपर। श्रीलंका का चाहे फूड क्राइसिस हो, चाहे फिर सीरिया के अंदर आतंकी हमले हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को ताजपोशी हो, चाहे अलकायदा वाला, चाहे मतलब एक तरह से ओसामा बिन लादेन वाला जो षड्यंत्र है, ट्विन टावर वाला जो षड्यंत्र है, और फिर उसके बाद अलग अलग जो वायरसेस आते हैं उनके ऊपर जो खेल चलता है, इसके तहत वो सब जगह पे टेस्टिंग करके मीडिया के माध्यम से लोगों का माइंड ब्लॉक करने का काम कर चुके। और उन्होंने इस चीज को भारत के अंदर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। भारत पहले दिन से ही, मतलब ये कोई षड्यंत्र आज का नहीं है, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, ये पेपल्स बुल के साथ शुरू होता है 1492 के अंदर, और तब से लेकर के जब डच और पुर्तगाल जो है वो प्लान करते हैं कि आधी दुनिया पर तुम कब्जा करो, आधी दुनिया पर हम कब्जा करेंगे, और फिर उसके तहत वास्को डी गामा आता है, ये लोगों को चिन्हित करता है। जैसे कहते हैं आपके बच्चों को देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, भारत की खोज किसने की? अबे गधे, भारत तो था उस वक्त जब, तो खोज करने का क्या मतलब हुआ? सिर्फ तुम थोड़ी ना हो दुनिया में, वो तो वहां लोग थे पहले से, खोज तुमने थोड़ी करी, हम कोई खो थोड़ी रखे थे, हम कोई गुम थोड़ी थे। लेकिन बच्चों को छोटी सी उम्र में ही पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की, और उस तरीके से, जबकि असलियत में वो खेल कुछ और था। भेजा गया था यहां कॉलोनाइज करने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए, अंग्रेजों ने जिस तरह से कॉलोनीज बनाई, और उसके बाद में फिर व्यवस्था को अपने तरीके से चलाने के लिए। 1947 के अंदर जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद में जब अपने लोग, उन्होंने क्या किया कि जब देख लिया कि ये गोरी चमड़ी वालों को भारत के लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो उन्होंने काली चमड़ी वालों को बिठा दिया, और इसलिए बिठा दिया कि वो उस पूरे षड्यंत्र को चलाते रहें। चाहे अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, चाहे हमारी जमीनों को तबाह करना है, खेती तबाह करना है, भाईचारा तबाह करना है, अगली जनरेशंस की सोच खत्म करना है, मीडिया के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से उनको बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता खत्म करनी है, और उनको एक नया तरह का ज्ञान देना है जिसके अंतर्गत वो अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं और सच वही मान बैठें जो गूगल कह रहा है। इस तरीके से एक व्यवस्था तैयार करी, और वो तब से चली आ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो उस वक्त नहीं था, डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस ने अपने एजेंडे क्लियर किए कि अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे। धीरे 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 वो समाज के हर ताने बाने को तोड़ने लगे। आज के टाइम पर सिचुएशन ये हो गई कि आज अपने भारत के अंदर क्या हालत है। मैं अगर आपको हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा में क्या हालत है। आप किसी गांव को लीजिए, शहर को तो छोड़ ही दीजिए, शहर में तो सब कचरा ही कचरा भरा है लोगों के दिमाग में भी, और शहर के बाहर जाओगे तो बड़े बड़े कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे। हर शहर के बाहर प्लास्टिक के ढेर, कचरे के ढेर, बदबू के ढेर, ये चलेंगे। लोगों के दिमाग में भी उसी तरह का कचरा है। टेलीविजन पे भी यही सब चल रहा है, मोबाइल पे भी यही अश्लीलता चली हुई है। ये तो बात है